अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में एक पत्रकार महोदय ने एंटी करप्शन मूवमेंट भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ओमकार गुप्ता से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के एक वक्तव्य पर कमेंट करने के लिए कहा। डॉक्टर गुप्ता ने आदरणीय पत्रकार महोदय के सवाल का जवाब कुछ इस प्रकार से दिया। आप भी सुने। ACM भारत न्यूज चैनल affiliated by Government of India by Ministry of MSME के एडिटर इन चीफ डॉक्टर ओमकार गुप्ता का सभी दर्शकों को, सभी सम्मानित भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज मैं कैलिफोर्निया यहाँ पर हमारे एक मित्र मेरा एक साक्षात्कार ले रहे हैं। वो जानना चाह रहे हैं कि योगी जी ने जो कहा था, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, कि बटोगे तो कटोगे, पर मेरा विचार जानना चाहते हैं। मैं यहाँ के सभी निवासियों को प्रणाम करता हूँ और हमारे जो मित्र हैं साक्षात्कार ले रहे हैं, इनको भी धन्यवाद देता हूँ कि अमेरिका की धरती से हमारे योगी जी के विचार के बारे में, वक्तव्य के बारे में मेरा विचार जानना चाहा है। मित्रों, मेरा ये मानना है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो राजनेता बाद में हैं, पहले वे एक सन्यासी हैं और सन्यासी भी ऐसे हैं, एक मठ के मठाधीश हैं जो गोरखपुर में हैं, गोरक्षनाथ मंदिर, उसके मठाधीश भी हैं। उन्होंने एक अपने भाषण में हिंदुस्तानियों को कहा था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। उनके इस वक्तव्य में कोई भी अतिशयोक्ति ऐसी नहीं है जो इसके विपरीत जाती हो। उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। अगर हम एक रहेंगे तो नेक से मतलब है मजबूत रहेंगे, और यदि हम बट गए, चाहे वो मजहब में बटे, चाहे वो जातिवाद में बटे, चाहे वो धर्मवाद में बटे, किसी भी रूप में अगर हम बट गए और अलग अलग हो गए तो निश्चित रूप से हमारा देश कमजोर हो जाएगा। आपने एक छोटी सी कहावत भी सुनी होगी। 4 बैल थे, बहुत अच्छी मित्रता थी उन चारों में, एक दूसरे की सुरक्षा के लिए वो अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते थे। एक दिन एक शेर ने एक चाल चली। उसने चुपके से एक बैल के कान में आके कहा, जो तेरा दोस्त है वो शेर ज्यादा, जो बैल है वो तेरे से ज्यादा खाता है। फिर ऐसे ही दूसरे बैल के कान में कहा कि तेरा जो दोस्त है वो तेरे से ज्यादा खाता है और तेरे को कम देता है। फिर तीसरे बैल के कान में कहा कि तेरे जो दोनों दोस्त हैं ये तेरे से ज़्यादा घास खा लेते हैं और तेरे को अपने बराबर नहीं देते। फिर चौथे से भी यही बात कही और शेर ने उनसे कह दिया कि तुम अपना अलग अलग रह के पर्याप्त घास चर सकते। चारों के दिमाग में एक दूसरे के प्रति नफरत हो गई। जो एकता पहले थी वो टूट गई। एक दिन शेर आया, पहले वाले बैल को झपटा मारा, उसे खा गया। बाकी 3 बैल जो थे वो ये सोचते रहे कि ठीक है, इसके हिस्से की भी हमारे में ही आ जाएगी, अब हम इसके हिस्से को भी ले लेंगे। दूसरे दिन फिर शेर आया, उसने दूसरे पे झपटा मारा, उसे भी खा गया। अब दोनों बैल बहुत मस्त थे कि भी अब मजा आ गया कि इसके दोनों के हिस्से हम आपस में बांट लेंगे। तीसरे दिन फिर शेर आया, उसने तीसरे पे झपटा मारा, उसे भी खा गया। अब चौथे बैल को तारे देखने लगे कि जैसे इसने 3 मार दी ऐसे तुझे मार सकता है। लेकिन अब
समय बीत चुका, क्या करता? शेर चौथे दिन आया, उसे झपटा मारा, उसे भी खा गया। ये बात सिद्ध करती है कि यदि हम बटेंगे तो कटेंगे। इसीलिए इस बटने को रोकना बहुत जरूरी है। और आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी ने भी जो कहा है, इतिहास से सबक लेकर ये कहा है। तो मेरा निवेदन है कि एक रहें, नेक रहें, चाहे वो भारत में रहें, चाहे वो अमेरिका में रहें। एक रहें, नेक रहें, बटो नहीं, कटो नहीं। जय हिंद, जय भारत।